नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की जो क्लासेस है, स्पेशली बीएड वाले जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए यहाँ पर जो क्लासेस डेली चलती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर टाइमिंग, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो टाइमिंग मैंने पूरा दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन टाइमिंग पे जो मेरी क्लासेस हैं आपकी चलती है। और इसके अलावा साथियों, अगर आप चाहते हैं फ्री पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर लाइव में आता हूँ और लाइव आप लोग के जो सवाल होते हैं उनको मैं उठाता हूँ, पिक करता हूँ और आप लोगों के जवाब वहाँ पर लाइव आपको जो है देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। इसके बाद साथियों, अगर आप लोग बीएड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और अभी तक जो है एकदम तैयारी आपने शुरू भी नहीं की है, तो आप लोग ये हमारा जो पेड वाला बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी में सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकते हो, उनको रिवीजन कर सकते हो और कम समय में अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से जो है आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और इस वाले टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारी जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है, रीजनिंग का थ्योरी है, हिंदी का थ्योरी है, जीके का, जीएस का, ये सब थ्योरी तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और आपको वहाँ पर कुछ पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल जाएंगे बुक्स के रूप में। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारा ऐप जो है DRG ऑफिशियल ऐप, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करिए, यहाँ पर इसको ओपन करें, रजिस्टर करें। इसके बाद कोर्स वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर द्रोणाचार्य आपको बैच मिल जाएगा, उसको जो है बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद आपके पास एक्सेस मिल जाएगा। आप लोग परचेज वाले सेक्शन में जा करके उसको पूरा देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेना है, जुड़ना है, तो आप लोग जाइए, इसको लीजिए। इस क्लास के बाद आप इसको जो है आराम से इसको देख सकते हैं और इसमें जाकर के अपनी तैयारी अच्छी तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। इसके अलावा आप सभी लोग यहाँ पर जो फ्री क्लासेस है इसको लेते रहिए। तो हम लोग क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार टाइमिंग फिर से जो है फ्री क्लासेस का जान लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ, आज के इस क्लास की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए जिससे क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग एक साथ जुड़ सके। बिल्कुल। हाँ, चलो आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ही आप सभी को बताना है, ये है पहला प्रश्न। ठीक, पहले प्रश्न में कथन में दिया गया है, कहा गया है कोई कप किताब नहीं है और सेब कप है, ऐसा कथन है। कथन का निष्कर्ष आप सभी को देना है, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल भैया, थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूं जिससे आप सभी लोग आसानी से देख सकें। अब दिख रहा है, अब बनाओ। देखो, कहा गया कोई कप किताब नहीं है। कोई भी कप किताब, यहां पर बना दो कप, यहां बना दो किताब। किताब और कप में कोई संबंध नहीं है। कहा गया जितने भी सेब हैं सारे के सारे क्या हैं? कप है। सभी के सभी सेब कप हैं, यानी सेब जो होगा वो कप के अंदर में बैठेगा। जो सेब होगा कहां बैठेगा? कप के अंदर में। निष्कर्ष में देखो, कहा गया सेब किताब नहीं है। सेब किताब नहीं है। अब आप समझो, कोई भी सेब किताब नहीं है, देख लो, क्योंकि आप सभी को पहले ही कहा गया है कि कोई भी कप किताब नहीं है। अगर कप किताब नहीं है तो कप के अंदर में ही सेब है, तो सेब भी किताब नहीं होगा, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा, कहा गया सेब किताब हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सेब किताब हो सकता तब जब कथन में कुछ नहीं कहा जाता। कथन में ये नहीं कहा जाता कि कप किताब है या नहीं है, जब ऐसा नहीं रहता तो ऐसा संभावना सही होता है। लेकिन डायरेक्टली कह दिया गया है कोई भी कप किताब नहीं है, जबकि देखो सारे के सारे सेब जो है वो कप के अंदर है, यानी कि कोई भी कप किताब नहीं होगा तो कोई सेब भी किताब नहीं होगा। इस कंडीशन में ये गलत है।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि कहा गया सेब किताब हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता। इसमें कहा गया हो सकता है या नहीं, तो नहीं है, हो सकता है नहीं, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। अगला इसको देखो, इसको बताओ क्या आएगा इसमें, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। हाँ जल्दी बताओ। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच परस्पर वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे क्या आने वाला है। तो देखो 23 है और 120 है। क्या है? 23 और 120। आप लोग जानते हैं 23 से 120 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 23 और गुणे में 5 माइनस करेंगे 23 माइनस 5। 23 को इससे जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 168। कितना आएगा? 168 माइनस 23 से 5 माइनस करेंगे आएगा 18। तो कितना आएगा? यहां आएगा 0। ठीक, सॉरी, गुणा करके देख लो कितना आएगा। 5 तिहाई 15 आएगा 5। उसके बाद कितना आएगा? ये आएगा 5 दूना 10 11 115 आएगा। ठीक, हाँ, इससे आप सभी लोग क्या करो? गुणा करो। हाँ, तो आप जब गुणा करोगे तो ये 115 आएगा, माइनस करोगे 18 तो ये नहीं आ रहा है, ये लॉजिक नहीं, कोई दूसरा और। तो ये देखो यहां अगर 5 है तो यहां 6 से गुणा कराओ, यही लॉजिक लग रहा है मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इससे इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 6 त्रिक 18 हो जाएगा 8। उसके बाद क्या होगा? 6 दूना 12 1 13 138 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर जरा देखो 0 आएगा और 3 से 1 जाएगा 2 और 1। हाँ, ये लॉजिक लग गया। देखो 23 को पहले 6 से गुणा करो, उसके बाद 23 से -5 करके घटा दो तो 138 माइनस 18 बराबर कितना आएगा? 120 आएगा। ये लॉजिक इसमें लगा है। इसमें देखो किसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखो आप 19 को 6 से गुणा करेंगे, उसके बाद 19 से 5 घटाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो 19 को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो वैसे ही आपका अधिक आ जा रहा है, वैसे ही आपका अधिक आ रहा है, नहीं होगा। इसमें देखो 54 को करोगे 6 से, अगर आप 54 को 6 से गुणा करेंगे तो ये भी अधिक आ जाएगा बहुत। अगला देखो 45 को करो, 45 को करके देखो जरा, 45 गुणे 6 और माइनस करो 45 माइनस 5। 45 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 270 और माइनस 5 करोगे तो आएगा 40। तो कितना होगा? आएगा 0 3 2 230। यानी ये लॉजिक सही है। ऑप्शन नंबर बी इसी कंडीशन में होगा, सेम लॉजिक पे लगा हुआ है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर पा रहे हो उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया? हाँ, अगला देखा जाए नेक्स्ट। इसमें बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से क्या होगा। कहा गया है उन गणितीय चिन्हों के संयोजन का चयन करें जिन्हें y के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ध्यान से समझना, उन गणितीय चिन्हों के संयोजन का चयन करें जिन्हें y के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। फटाफट से आप सभी लोग छाप दीजिए क्या आंसर आने वाला है, जल्दी जल्दी रख के देख लो। चलो रखते हैं। यहां पर देखो 18 है, y के स्थान पे रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। y के स्थान पे यानी क्या रखो? गुणे 2
भाग में 3। तो देखो ये वैसे ही भाग आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, तो ए वाला तो होगा नहीं। ठीक, आप लोग जानते कौन सा नहीं होगा, ए वाला तो होने वाला नहीं है। बी वाले में रख के देखो, 18 भाग में 2 और गुणे में 3 बराबर में 3 और -9 करेंगे तो देखो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा, वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो सी वाला, सी में करके देखो, सी में देखो 18 गुणे 2 बराबर 3 - 3 भागे 9 पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं होगा। तो अगला ऑटोमेटिक हो जाएगा, करके देख लो। 18 दिया गया है, भाग में 2 दिया गया है, गुणे में 3 दिया गया है, बराबर में 3 दिया गया है, गुणे में 9 दिया गया है। देखो इसको काट दो, आएगा 9 बार। आया कितना, यहां से गुणा करो, 27 बराबर 27। LHS बराबर हुआ RHS। क्या आया, LHS बराबर हुआ RHS। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, आगे देखा जाए, नेक्स्ट अगला देखें। बिल्कुल, कहा गया है स्टार को 55 के रूप में कोड किया जाता है, कट को 42 के रूप में कोड किया जाता है। उसी भाषा में पेन को क्या कोड किया जाएगा? स्टार को 55, STAR स्टार, जरा चेक करके देखो 55 आएगा कैसे, 19, 20, 1 और 18। तो देखो 20 और 19 39 प्लस 1 40 और 10 50 58 55 आ रहा है, इससे नहीं होगा। तो एक जुगाड़ और आपके पास होना चाहिए, लगा के देख लो। जुगाड़ अगला कौन सा होगा? S का होता है अपोजिट, S का होता है H, T का होता है Z, A का होता है Z, R का होता है I। H का होता है 8, G का होता है 7, 26 और 9। इन सभी को आपस में जोड़ोगे तो देखो ये आएगा कितना, 8 और 7 कितना आएगा, 15 और यहां पर आएगा कितना, 35। 15 और 35 मिलकर कितना होंगे, 50। 50 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 50 में अगर हम कितना जोड़ें, 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा भैया, 55। तो ऐसे कट वाले में भी देख लो, पेन को चेक करके देख लो, पेन PEN, पेन में देखो क्या आएगा, P का अपोजिट होता है K, PK मैंने बताया था आपको, E का होता है V, N का होता है M। जोड़ो, 11 प्लस का 22 प्लस का 13 जोड़ देंगे तो आएगा 3 2 5 1 6 1 1 2 1 3 1 4 46 प्लस का 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 51। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है सी। जितने लोग सी आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में? हाँ, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला कहा गया उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से सेम वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का संबंध पहले से है। चेक करके बता दो, आप लोग तो माहिर हैं ही।
जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये आप जानते हैं 7, 18, 15 और 23 है। यहां देखो IMRS 9, 13, 18 और 19। देखो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, 18 से 13 हुआ, माइनस का 5 हुआ, 15 से 18 हुआ, प्लस का 3 हुआ, 23 से 19 हुआ, आपने देखा माइनस का 4 हुआ। ऐसा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। +2, -5, +3 और -4, यानी प्लस वाले में एक बढ़ रहा है और माइनस वाले में एक घट रहा है। तो आप इसमें लगा दो पेस्ट में PEST 16, 5, 19 और 20। हाँ, तो क्या होगा, आप इसमें पहले क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे तो 16, 2, 18, 18 का मतलब क्या होता है R। एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में R पहले आया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट है तो बताओ। बिल्कुल, चलो क्या आया, RZVP ऑप्शन नंबर सी। आसानी से एग्जाम में सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है ये नियम। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। जल्दी से बताओ यह किसमें अंतर्निहित है, फटाफट से देख के बताओ ये कहां पर अंतर्निहित है। चलो किसमें है भैया, आपको ऐसे ही दिख रही होगी, आसानी से दिख रही होगी कहां पर अंतर्निहित है, दिख रही है कि नहीं। देखो थोड़ा सा डिफरेंट तो है लेकिन ये यहां पर बनी हुई है, ठीक। हाँ दिखा, अंतर्निहित दिखा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगला, कहा गया है नियमित का संबंध आकस्मिक से है तो वास्तविक का संबंध किससे होगा। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखो क्या होगा, नियमित, नियमित का विलोम होता है आकस्मिक। नियमित का मतलब परमानेंट, लगातार करते रहो नियम से। आकस्मिक का मतलब कभी कभी, ठीक। हाँ, अकस्माते हो जाता है, आप लोग जानते हैं अकस्माते कोई चीज हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, आकस्मिक। तो उसी प्रकार वास्तविक का विलोम क्या होगा, वास्तविक का विलोम होता है कल्पित। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। वास्तविक का विलोम क्या हो जाएगा भैया, कल्पित हो जाएगा, कल्पित। वास्तविक का विलोम क्या होगा, कल्पित होगा। क्लियर है? हाँ, आगे देखा जाए नेक्स्ट क्या आने वाला है। बिल्कुल, आगे देखो, इसमें बताओ क्या आएगा। कहा गया है कछुआ स्तनधारी और उभयचर। कछुआ स्तनधारी और उभयचर, कछुआ स्तनधारी और उभयचर। हाँ, तो आप जानते हैं पहली बात तो कछुआ न कोई स्तनधारी होता है, ना ही कछुआ उभयचर होता है, ना ही कोई स्तनधारी उभयचर होता है। तो कौन सा होगा, सभी अलग अलग होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, क्या होगा, सभी अलग अलग होंगे, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग आंसर कर रहे हैं
उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट है? चलो कहा गया है PALE का कोड दिया गया है 2134, अर्थ का कोड दिया गया है 41590। तो आपको पेयल का कोड बताना है, क्या होगा जल्दी से बताओ, फटाफट छापेंगे आप लोग, क्या आंसर आएगा? हाँ चलो तो जल्दी जल्दी से देख लो, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। PALE इसका कोड क्या है? 2134। अर्थ का कोड क्या है? देखो अर्थ का कोड क्या है? EARTH। अर्थ का कोड क्या है? 41590। आपको PL का बताना है PEARL। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो कॉमन कोडिंग है, 4 E का 4 है, देखो A का 1 है, L का 3 है, P का 2 है, इसी से छांट लो। देखो P का कोड कितना है? 2 लिख दो। E का कोड कितना है? 4। A का कोड देखो कितना है? 1। R का कोड कितना है? 5। L का कोड कितना है? आप देखो 3। L का कोड कितना है भैया? 3 है। तो 24153 कहाँ है? 24153 ऑप्शन नंबर बी सबसे आसान है। 24153 ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट बताओ। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। असंगत संख्या का चयन करें, कौन सा असंगत हो जाएगा? तो आप इसमें एक चीज लगा सकते हैं, आपको पता होगा, हमें लग रहा है ऐसा तो कोई कुछ है नहीं, तो आपको क्या लगाना है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि लास्ट का अगर 2 अंक कट गया तो इसका मतलब सारे पूरा का पूरा वह अंक विभाज्य है। तो 4 से 28 को काटो तो 4 सत्ते 28 पूरा कट जाएगा। 4 से 32 को काटो, 4 अट्ठे 32 पूरा कट जाएगा। 4 से 68 को काटो तो आएगा 4 एकन्ने 4, ये भी कट जाएगा पूरा। और कौन बचा? 14। 14 आप जानते हैं 4 से नहीं कटेगा। यही एक ऐसा है जो 4 से अविभाज्य है, बाकी 3 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हो आप सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? हाँ 000। किसका चाहिए? ऐप का मेरा ऐप का मेरे पास पासवर्ड नहीं है, हम भूल चुके हैं। जो खोलते हैं बढ़ाते हैं। अच्छा लिख देता हूँ, लो लाइव है क्लास। कैलकुलेटर डाल दो। चलो ठीक है भैया, सॉरी। अगला देखो, कहा गया है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से आपको बताना है संगत है और एक असंगत है। आपको बताना है असंगत शब्द का चयन करना है। असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ
चलो जल्दी से बताओ क्या आने वाला है, फटाफट से छापो। तो देखो कहा गया मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, गौशाला और घोंसला। मधुमक्खी का छत्ता, गौशाला और घोंसला। तो आप जानते हैं मधुमक्खी का छत्ता, गौशाला और घोंसला ये किसी न किसी जीव के रहने का स्थान है। क्या है? जीव के क्या है? रहने का स्थान है। लेकिन बछिया, बछिया गाय के बच्चे को कहा जाता है। हाँ, गाय के बच्चे को कहा जाता है बछिया, इसलिए सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? हाँ, चलो अगला देखा जाए। नेक्स्ट बताना है दिए गए चित्र में कितने वर्ग निहित हैं। इसमें से बताना है दिए गए चित्र में कितने वर्ग निहित हैं। इसमें केवल और केवल वर्ग की संख्या बताना है बस। तो वर्ग की संख्या निकालने का एक रूल होता है, 1 2 रो और कॉलम का नंबरिंग कर लो, 4 1 5 2 और 1 3। पहले आप इतने का निकालो, अभी इसका अलग निकालेंगे, पहले इतने का निकाल लो। इतने का जब आप निकालेंगे तो सबसे लास्ट जो बड़ा होता है उसका गुणा करके प्लस करके -1 करते रहो। 5 गुणे 3 प्लस, अब इन दोनों में से 1 1 माइनस करो, 4 गुणे 2, फिर 1 1 माइनस करो, 3 गुणे 1, जहां 1 आए वहीं रुक जाओ, गुणा कर लो। कितना आया? 5 3 15 प्लस 4 दूना में 8 और प्लस में 3। इन सभी को जोड़ो। आप जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 15 और 8। आप जानते हैं 15 और 8 23 और 3 26। कितना आया? 15 और 8 कितना होता है? 23। 23 और 3 कितना हुआ? 26। अब आप पहले इनको निकाल लो। इसमें कितना है देखो, एक ये है, एक ये 2, 1 और 2 और 2। यहां पर कितना आएगा देखो, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 आएगा कितना? 4 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर कितना? 5। 5 और जोड़ो प्लस 1 ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा, 1 ये हो जाएगा, प्लस का 2 और जोड़ दो। ठीक, तो कितना हुआ आपका? हुआ 26 और 5 31 और 2 33। टोटल कितने वर्ग हैं? 33 वर्ग हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वालों का एकदम क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। अगला कहा गया एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 1 के विपरीत फलक पर आपको बताना है। तो आप देखो 1 कॉमन किसमें है, जल्दी से देखो 1 कॉमन किसमें है। लगा लो भैया 1 कॉमन ट्रिक। देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे लिख लो। क्लॉकवाइज चलो मिलेगा 4, फिर मिलेगा 5। यहां पर क्लॉकवाइज चलो मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1। देखो 1 का विपरीत पूछा गया था, 1 का विपरीत क्या है? 5। ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आई बात समझ में? अगला देखो नेक्स्ट कहा गया लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ लुप्त पद क्या होगा। इसमें कैसे इसको हम चेक करके बताएं। हाँ देखो यहां पर आया है, तो हम चेक कर सकते हैं। यहां पर 7 है, ठीक, 7 के सामने 21 है। तो अगर हम 7 गुणे 3 लिखें तो 7 त्रिक 21, 14 के सामने
42 है, तो अगर हम 14 में गुणे 3 करें, 14 तिया क्या होगा 42। अब आपको इसमें गुणा करना है, इसके सामने लाना है, तो 18 में 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल आप सभी का एकदम खतरनाक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हाँ आगे देखा जाए। नेक्स्ट देखो, कहा गया यदि ए बी की बहन है, बनाओ। यदि ए जो है वो बी की बहन है, बहन में माइनस किया जाता है। सी कहा गया है बी की माँ है, जो सी है वो किसकी माँ है, बी की। अगर बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी। डी सी का पिता है, जो डी है वो किसका पिता है, सी का। थोड़ा सा हमें इधर लिखना पड़ेगा, ए बी सी। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का भी पिता है। ई डी की माँ है, जो ई है वो डी की माँ है, डी की माँ है। तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, क्या बोला गया है, ए और डी। तो ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है, देखो ये लड़की है, इसकी मम्मी है, और मम्मी के पिताजी क्या होते हैं, नाना। क्या होते हैं, नाना। तो इनमें क्या रिश्ता है, नाना, और ये लड़की क्या हो जाएगी, नातिन। तो नाना और नातिन का रिश्ता है, तो नाना नहीं दिया गया है, नातिन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नातिन सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नातिन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, आगे देखा जाए। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। हाँ जल्दी से बताओ, इसको बताओ क्या होगा। बिल्कुल चलो, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। सोहन है यहां पे, उसका घर यहां है, वो 15 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम इधर होता है, 15 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद कहा गया फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। आप जानते हैं कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है तो पश्चिम से जब वो बाएं जाएगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक, चला। वह फिर पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर, पूर्व में मुड़ा और कितना चला, 25 किलोमीटर। ठीक, चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अंत में जब वह बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चला। कहा गया है अब वह अपने घर से कितने दूर, उसका घर आप लोग जानते हैं यही है, यहीं से वो चला है, यहां पर रुका है। तो यहां से देखो सीधा सीधा बना लो, यही इसका स्थान घर का है। ये देखो यहां से यहां तक की दूरी 15 किलोमीटर है, ये टोटल दूरी 25 है। तो अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, 15। आमने सामने की भुजा बराबर होती है 15, टोटल 25 है। तो ये अगर 15 हो गया तो कितना बचा, 10। तो ये कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। अगर 10 ये है तो 10 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ अगला देखा जाए। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित प्रश्न में उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति ये है, जल्दी से बताओ।
तो आप लोग जानते हैं यहाँ से मोड़ा गया है, यह जब आप लोग जानते हैं कागज के बीच बिंदु रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त, इसको अगर हम इसी बिंदु पर अगर हम मोड़ दें, इसी बिंदु से मोड़ दें, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बस क्या होगा, ये जो है ये आएगा थोड़ा सा यहां और थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसा तो ए में दिख नहीं रहा है, ये एक साथ जुड़ा है दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी वालों का एकदम सही होगा। ठीक, हाँ क्लियर है, चलो बिल्कुल। तो ठीक है, आज आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। तो आप सभी लोग, थोड़ी सी नेट की समस्या थी फिर भी क्लास आपकी चली है, तो आप सभी लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें। इतना आपसे लोग जिस प्रकार से जुड़े हैं बड़ा ही अच्छा लगा। तो आप सभी लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम रे स्टूडेंट।